आइए दोस्तों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनन्योन क्लासेस आपका स्वागत करता है। मैं अभी तक जो हम लोग एक परसेंटेज के बहुत ही खूबसूरत सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपको सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। दोस्तों, मेरे साथ आप भी अपने टेक्स्ट बुक से टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन को आप साथ में सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते। मेरे साथ जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाता हूँ, उस क्वेश्चन को ज़रूर आप रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चन को देखिए, किस तरीके से मैं सॉल्व करवाता हूँ उस चीज़ को सीखिए और आप अपने टेक्स्ट बुक से उस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया करें। आइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस। दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक को 837 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा? दोस्तों, इसमें तो आपको पूछा है कि कमी के पश्चात आपको मूल्य पूछा है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कमी के पहले या प्रारंभिक रेट क्या होगा, वो भी पूछ सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है, तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक इनिशियल कंडीशन, एक फाइनल। अब ये इसमें परसेंटेज पे ध्यान देते हैं। जो परसेंटेज दिया हुआ है 10% घट जाता है, अर्थात घटा दिया जाता है। इसका मतलब -10%। इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, 10/100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो -1/10। अब आप जानते हैं कि जो इनिशियल होगा वो 10 होगा और फाइनल जो होगा वो 9 होगा। अर्थात ये जो लाइन होगा, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, ये रेट होगा। क्या होगा? रेट होगा। और जो नीचे लाइन में मैं लिखूंगा वो खपत होगा। ठीक है, क्वांटिटी होगा। ठीक है, खपत। तो इस लाइन में हम खपत लिखेंगे और इस लाइन में रेट लिखा हुआ है। आगे चलिए। आगे दोस्त क्या है कि अब आप ये जानते हैं कि जो रेट है इनिशियल कंडीशन में उसका 10 यूनिट रहा होगा। ये यूनिट में है, ध्यान रखिएगा, ये रुपये में नहीं है। तो ये इसका जो पहले रेट रहा होगा वो 10 यूनिट रहा होगा। लेकिन जब 10% हम घटाते हैं उसके मूल्य को 10% घटाते हैं, तो उसकी जो यूनिट होगी वो मूल्य का जो फाइनल मूल्य का जो यूनिट होगा वो 9 यूनिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों का एलसीएम लें। इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो 90 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई ही जो है हमारा एलसीएम होगा, तो 90 हो गया। अगर हम एक थोड़ी देर के लिए इस पूरे को, हम ये भी यूनिट में है, ध्यान दीजिएगा, ये भी यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसे अगर रुपये में कर दें तो ये जो खपत है, अगर ये 10, इसको थोड़ी देर के लिए हम 10 रुपये मान लेते हैं, इसको 9 रुपया, और ये 90 रुपया। ठीक है, अगर ये 90 रुपया है तो 90 रुपया में अगर 10 रुपये के रेट से, ध्यान रखना ये यूनिट है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, यहाँ रुपया कुछ नहीं है, लेकिन हम एक थोड़ी देर के लिए मानते हैं। तो क्या हुआ, तो अगर ये 10 रुपये की रेट से किसी चीज़ को 90 रुपया देकर हम उस वस्तु को खरीदते हैं, तो कितना केजी वो खरीद पाएंगे? 9 केजी। कितना केजी खरीद पाएंगे? 9 केजी। ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर उसी का मूल्य 9 रुपये हो जाए और हमें 90 रुपये में उस वस्तु को खरीदना हो, 90 रुपया देकर, तो कितना केजी खरीद पाएंगे?
10 केजी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो अंतर है, आप पहले 9 केजी खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं, 10 केजी। तो कितना, 1 केजी। और ये ध्यान रखना, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और ये भी, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सब यूनिट में है। तो अब ये जो 1 केजी है, अर्थात जो ज़्यादा मिला है, अगर वो 90 रुपया होता तो कितना, एक यूनिट। अर्थात हम क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में आप देख लीजिए 10% घट जाता है, उसके बाद वो ग्राहक 837 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो जो 1 केजी जो अधिक आ रहा था यूनिट, वो कितना है, 1 केजी। तो वन यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.2 केजी होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ये 1 यूनिट की ये वैल्यू आ गई। ध्यान रखना, ये 9 यूनिट में एंड 10 यूनिट में अगर अंतर देखें तो कितना, 10 कितना जाता है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 6.2 केजी के बराबर होगा कि नहीं दोस्त। अब आगे आप देखिए, अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इनिशियल में हमें खपत निकालना हो, इनिशियल में अगर खपत निकालना हो तो कितना होगा। इनिशियल की यूनिट 9 यूनिट था, और 9 यूनिट में हम 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2 ये हमारा इनिशियल खपत होगा। और फाइनल खपत होगा, वो क्या होगा, वो होगा कितना यूनिट है, फाइनल में कितना यूनिट है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट 10 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू यानी 62। और इसमें देखिए, अब इस पे भी ये मतलब कमी के पहले मूल्य इससे निकल आएगा, कितना खपत हुआ वो जो निकालेंगे तो 837 इतने रुपए देकर हम कितना, 9 गुणे 6.2 इतना हमने खरीदा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15 रुपया पर केजी, ये निकल कर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा था कि मतलब जो 10% घटाने के बाद का मूल्य पूछा था, इसका मतलब है कि 837 रुपया हमें 837 मिला था, उसमें से खपत के बाद हमें इतना वो चीज़ खरीदने को मिला, यानी वस्तु खरीदने को मिला। तो 10 गुणे 62.2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13.5 रुपया पर केजी रेट होगा। ये कमी के पहले यानी विदाउट कमी की 10% कमी करने के बाद वो कितना हुआ, 13.5 रुपया पर केजी के हिसाब से हमें वो वस्तु या वो खाद्य पदार्थ या वो चीनी का मूल्य 10% घटने के बाद इतना रुपया, 13.5 रुपये पर केजी। और 10% मूल्य न घटने के पहले जो पैसे हमें लगते थे वो हमारा 15 रुपया पर केजी के हिसाब से लगा था। ठीक है दोस्तों, अगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, अगले इसी तरह का अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है, और यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी एक इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या करिए कि जो 10% यानी 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब प्लस 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में जब कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1/5 होगा कि नहीं होगा। अब ये आप जानते हैं, हमेशा हम इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं मूल्य से रिलेटेड, तो हमेशा ये हमारी लाइन क्या होगी, रेट होगी। इस पे रेट लिखाएगा और इस पे खपत होगा, दूसरी लाइन में खपत लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो अब ये जो हमारा उसके दामों में हमने 20% की वृद्धि किया, उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए, तो हमारा जो 5 है वो इनिशियल आएगा, 5 यूनिट इनिशियल आएगा, और +1 होने के कारण जो फाइनल यूनिट आएगा वो कितना,
5 में 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा 6 यूनिट। ठीक है दोस्त, अब ये ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 यूनिट। ठीक है, ये भी 30 यूनिट है। ठीक है दोस्त, अब ये 30 यूनिट देकर हम किसी वस्तु को अगर 5 यूनिट के हिसाब से उसको ख़रीदना चाहते हैं तो कितने खरीद पाएंगे, 10 6 पंचे 30 यानी 6, कितना खरीद पाएंगे, 6 केजी उस वस्तु को खरीद पाएंगे। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद जब उसी वस्तु को जो चीनी है अगर उसका दाम बढ़कर 6 यूनिट हो गया तो 30 यूनिट में कितना केजी खरीद पाएंगे, 5 केजी, इतना ही खरीद पाएंगे। अब ये देखिए अब ये पूछा क्या है, आप पूछा है तो कटौती के बाद खपत में कमी कितना हुआ, पहले 6 खरीदते थे अब 5, तो 1 केजी, और तथा खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात, तो खपत में कमी तो 1 केजी है और आरंभिक खपत कितना है 6 केजी, तो 1:6 का अनुपात होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग है उन सभी क्वेश्चनों से। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। अब ये ध्यान दीजिएगा, पहले तो एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो खर्च होता है वो क्या होता है, हमारे द्वारा जेब से हुआ टोटल रुपया खर्च, वही तो होता है। तो खर्च हम 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक तो वस्तु है, वस्तु का रेट और गुणते कितना हम उस वस्तु को यूज करते हैं, अर्थात खपत अर्थात वस्तु का रेट और वस्तु की खपत के गुणनफल के बराबर तो हम खर्च करेंगे। ठीक है दोस्त, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, अब हम देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल। अब ये क्या कर रहा है, पहले वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी का मतलब -20%, इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए 20/100 और सॉल्व किए तो हमारा -1/5। अब इनिशियल, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये रेट है, वस्तु का क्या है, रेट है पहली लाइन में, तो इनिशियल 5 और फाइनल कितना 4। ठीक है दोस्त, इनिशियल 5 है और फाइनल क्या हुआ 4। अब इसके बाद जो खपत है, खपत में क्या कर रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तो खपत ये तो हमारी उसकी कीमत थी, वस्तु का मूल्य था, 20% कमी हुई थी, लेकिन खपत 20% की वृद्धि, ये खपत है, खपत। अब खपत पे हम क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो +20/100 और सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा +1/5। अब जो खपत आएगा, खपत क्या आएगा, इनिशियल तो 5 होगा और फाइनल क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा यानी 6, अर्थात इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो निकल के आएगा वो क्या होगा, खर्च होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल के आएगा वो खर्च होगा। तो 5 × 5 = 25, ये 25 जो यूनिट है वो इनिशियल कंडीशन में क्या था, खर्च था। अब हम जब फाइनल कंडीशन में देखेंगे तो 4 × 6, तो 4 × 6 = क्या था 24, तो 24 जो यूनिट आया ये क्या आया है, खर्च आया है फाइनल कंडीशन में। ठीक है दोस्त, तो क्या पूछा है आप देखिए, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई, तो ये लाइन हमारी क्या दिखा रही, खर्च दिखा रही। 25 यूनिट जो है पहले खर्च हुआ करता था, अब 24 यूनिट जो है बाद में खर्च हो रहा है, तो कितने की कमी हुआ, तो -1 किस पर, 25 पर, तो -1 किस पर, 25 × 100 और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4%। -4% बताता है कि ये 4% की क्या हुई, कमी हुई, 4% की क्या हुई, कमी हुई, उसके खर्च में।
ठीक है दोस्त, अगर आपको समझ में आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्त।